हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस क्लास में बच्चों हम क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे बेटा। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में दिया है 0.47 और 7 के ऊपर है बार। तो बच्चों ये सम मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें लिखना है लेट एक्स बी 0.4777, क्योंकि बच्चों इस डिजिट में 7 के ऊपर बार है तो ये रिपीटेशंस चलती रहेगी। तो बच्चों इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों दूसरा क्या लेंगे हम, एक डिजिट के ऊपर यहाँ पे बार था। आपने ध्यान एक चीज़ का रखना है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपने केवल 10 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो ये हमारे क्वेश्चंस की लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे क्वेश्चंस की राइट हैंड साइड है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.4777 डैश 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 इंटू 10। बेटा फिर हमने क्या करना है, इस वाली डिजिट में से हमने डेसिमल को हटा देना है। तो यहाँ से ये कैंसिलेशन हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 4 पॉइंट, यहाँ देखो 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो 4.777 डैश डैश डैश, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी बेटा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है बच्चों सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो बेटा हमारी नई इक्वेशन आई थी ये वाली और हमारी पहले वाली थी ये। तो अब हमें क्या करना है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7777 डैश डैश डैश। बेटा यहाँ पे हम 7 एक कम भी कर सकते हैं कि ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें पता है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन थी बेटा ये वाली और पहली इक्वेशन थी हमारी ऊपर। तो हम कर सकते हैं इसमें 0.4777 डैश डैश डैश। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करें बेटा, यहाँ से 0 0 0 और ये हमारी हो जाएगी 7 माइनस 4 दैट इज 3.4। अब बेटा ये 0 अब हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है पॉइंट के बाद, तो हमारा नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9x इज इक्वल टू 4.3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4.3 अपॉन 9। तो बेटा इसका डेसिमल जब हम हटा रहे हैं तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करना है, हमें लेना है अपॉन में 10। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 43.90। तो ये हमारा रिजल्ट है बेटा। तो इसको हमने क्या लिख दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया और q नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमने चेक कर लिया। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम ना एक सेकंड में भी कर सकते हैं, वो क्या है, उस क्वेश्चन को देखने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्पेस बना लेते हैं। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट 0.47, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.47 और 7 के ऊपर क्या था बार। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, वहाँ 99% इस टाइप के सम दिए जाते हैं। तो हमें क्या करना, एक सेकेंड में सोल्व करना होता है। तो हमें एक बार इस डेसिमल को भूल जाना है। तो हमें अपनी डिजिट लिखनी है 47 और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उस डिजिट को क्या करना, हमने माइनस कर देना है और वो डिजिट हो जाएगी हमारी 4 और इसका रिजल्ट हमारा आता है 43। तो अब हमें देखना है जिस डिजिट के ऊपर क्या था हमारा बार था, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे और जिस डिजिट के ऊपर हमारा बार नहीं था उसके लिए हमें क्या लिखना है 0। देखो बेटा एक ही सेकंड में आपका ये सम होगा, लेकिन ये आपने 9th क्लास के एग्ज़ाम के पैटर्न से इसको आप नहीं कर सकते और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इस मेथड से बड़े वाले से एग्ज़ाम में करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ के लिए आपको इसको शॉर्ट मेथड से करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से भी और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी ये आपका बड़ा जरूरी क्वेश्चन है बेटा।
अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना है बेटा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे मैथमेटिक्स से या साइंस से कोई भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की। ओके बेटा, बाय।